फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल NN स्टडी आपके सक्सेस पे। सो गाइस, आज हम यहां पे कवर करेंगे हिंदी और यहां पे हमारी ये फर्स्ट क्लास होगी। और आप एक बार पेपर दे के आइएगा, उसके बाद कमेंट जरूर करिएगा कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन फंसे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी यहाँ पे आपकी भारोपीय परिवार की भाषा है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म यहाँ पे आपका हुआ है अपभ्रंश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, तेलुगु आपकी इसमें नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा यहाँ पे आपकी काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूडांडी बोली है? तो डूडांडी बोली आपकी है पूर्वी राजस्थान की है। कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो यहाँ पे आपके मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो यहाँ पे कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, पाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास यहाँ पे ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा यहाँ पे आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है यहाँ पे खड़ी बोली। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बघेली। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 343 से 351 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय यहाँ पे चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा है? तो ब्रजभाषा यहाँ पे क्या है आपकी? पश्चिमी हिंदी। ब्रजभाषा आपकी यहाँ पे पश्चिमी हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही आपकी बिहारी भाषा की उपबोली है, यानी कि 22 का आंसर डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली आपकी सौरसेनी से विकसित हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की
पुनः संरचना की गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका 24 का राइट है यहाँ पे डी, यानी कि 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम यहाँ पे किसका गठन हुआ था? तो यहाँ पे गठन हुआ आपका आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली का संबंध यहाँ पे पूर्वी हिंदी से है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो यहाँ पे 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, बीजी खेर। कौन सा राइट आंसर है आपका? तो बीजी खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हिंदी की आदि जननी है? तो हिंदी की आदि जननी यहाँ पे संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मॉरिशस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका 32 का सी, यानी कि मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका यहाँ पे मनाया जाता है 14 सितंबर को। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां का सही युग्म है? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि खड़ी बोली और बुंदेली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली यहाँ पे है आपकी बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका 37 का ऑप्शन सी राइट है। ठीक है। यहाँ पे ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, अवधी के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो यहाँ पे दिया था दर्जा आपका राजभाषा का, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाषा किसे कहते हैं? तो विभाषा यहाँ पे कहते हैं हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे किस दिन मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है। सो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब जाइएगा। ठीक है। तो चलिए, तब तक की बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।